हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे लोग प्राइवेट एमबीबीएस का डिसीजन ले चुके हैं, पर वो लोग ज़्यादा डिले ना करें। जिन्होंने भी प्राइवेट एमबीबीएस का डिसीजन ले चुका है ना, उनके लिए प्राइवेट एमबीबीएस की काउंसलिंग्स में से कुछ काउंसलिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसलिए वो लोग देरी ना करते हुए फॉर्म्स टाइमली ज़रूर भरें, रिजल्ट का इंतज़ार ना करें। जो लोग डिसीजन ले चुके हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। जिनके भी नंबर ऐसे आ रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज किसी हाल में नहीं मिल सकता और आपको इस साल प्राइवेट कॉलेज लेना ही लेना है, तो वो लोग अभी से सतर्क रहें, रिजल्ट के बाद का इंतजार ना करें। उनमें से एक काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहली बात तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम कि प्राइवेट एमबीबीएस की कोई ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग नहीं होती है। प्राइवेट एमबीबीएस के लिए केवल स्टेट काउंसलिंग होती है, केवल स्टेट काउंसलिंग होती है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग नाम की कोई चीज़ प्राइवेट के लिए नहीं होती है। ये बात सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लें। जो भी काउंसलिंग्स होती है प्राइवेट एमबीबीएस के लिए, वो स्टेट काउंसलिंग होती हैं, स्टेट काउंसलिंग्स होती हैं। हाँ, अगर आप डीम्ड कॉलेज चाहते हो, डीम्ड जो कि महंगे पड़ते हैं, वो कॉलेज की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग ही होती है। उनके लिए कोई स्टेट काउंसलिंग नहीं होती, उनके लिए स्टेट काउंसलिंग नहीं होती। डीम्ड के लिए केवल ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज चाहते हो, चाहे किसी भी स्टेट के आप हो, आप दूसरे स्टेट में चाहते हो, तो आपको उस स्टेट की काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। ये चीज़ अपने दिमाग में आप बैठा लें, ठीक है। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और यही वो गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए मेरा काम है कि मैं समय से आपको हर चीज़ बताऊं। प्राइवेट एमबीबीएस के लिए आपने अगर ठाना है, तो प्राइवेट एमबीबीएस सबसे ज़्यादा कुछ स्टेट्स में होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसके अलावा आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। तो इस तरह के जिनके मार्क्स कम है, वो ऐसे स्टेट में जाए जिनमें बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हों। जिनके मार्क्स ज़्यादा है, वो ऐसे स्टेट में जाए जहाँ फीस कम लगती हो, जैसे कि केरला, कर्नाटका। और इन सब के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। जितने स्टेट में आप काउंसलिंग कराओगे, उतनी बार फॉर्म भरना पड़ेगा। और उनके में से कुछ फॉर्म आके ख़त्म भी हो चुके हैं और कुछ फॉर्म आने वाले हैं, कुछ फॉर्म आ चुके हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए, जो लोग भी खास करके तमिलनाडु की काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं, जिनके मार्क्स बहुत कम हैं, मार्क्स बहुत कम है और वो चाहते हैं किसी तरह हमें प्राइवेट अच्छा एमबीबीएस मिल जाए और मार्क्स बहुत कम है, तो वो लोग तमिलनाडु की काउंसलिंग ज़रूर कराएं। इसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं, 29 जून से ही फॉर्म ओपन है। अभी लास्ट डेट तो नहीं आई है, लेकिन फॉर्म आपका ओपन है, फॉर्म खुला हुआ है। आप लोग अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप काउंसलिंग नहीं कर पाओगे। इसका फॉर्म एक बार पहले भी आया था, एक बार पहले मार्च में आ करके ख़त्म हो चुका था। इन्होंने दोबारा फॉर्म निकाल दिया है, दोबारा ख़त्म कर दिए, तो दोबारा आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा तमिलनाडु में जाने का। चाहे आप किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपको तमिलनाडु में कॉलेज चाहिए, तो ये जो फॉर्म आया है वो आपको भरना पड़ेगा। अगर आप हमसे भरवाना चाहते हो, आगे की काउंसलिंग हमसे कराना चाहते हो, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए 6393798060। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि हमें तमिलनाडु काउंसलिंग करवाना है, तमिलनाडु का फॉर्म भरना है, तो हम टाइमली आपका फॉर्म भर देंगे और टाइमली आपकी हर काउंसलिंग कर देंगे। अभी के लिए प्राइवेट एमबीबीएस का तमिलनाडु काउंसलिंग वाला फॉर्म दोबारा आ चुका है। एक बार आके ख़त्म हो गया, दोबारा आ चुका है, और दोबारा अगर ख़त्म हो गया तो फिर वापस से नहीं आएगा। इसी तरह से केरला और कर्नाटका का भी एक एक बार आके ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये दोबारा बहुत जल्द आने वाला है। दोबारा ये बहुत जल्द आने वाला है। 10 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच में कभी भी आ सकता है। इसलिए सारे लोग सतर्क रहें। जो लोग केरला, कर्नाटका और साउथ में किसी भी स्टेट की काउंसलिंग कराने वाले हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। प्राइवेट एमबीबीएस के फॉर्म आउट होना शुरू हो गए हैं दोबारा से। इस बार अगर आपसे मिस हुआ, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस सस्ते में तो नहीं पा पाओगे, या फिर लो मार्क्स में तो नहीं पा पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। खासकर किन स्टेट्स का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप तमिलनाडु की काउंसलिंग कराना चाहते हो, अगर आप केरला की काउंसलिंग कराना चाहते हो, अगर आप कर्नाटका की काउंसलिंग कराना चाहते हो, कर्नाटका, या आप आंध्र प्रदेश की काउंसलिंग कराना चाहते हो, तेलंगाना का कराना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप महाराष्ट्र का कराना चाहते हो, इन स्टेट्स के फॉर्म बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। इसलिए इन स्टेट्स वाले ज़रूर अलर्ट हो जाएं। इन स्टेट्स कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जो लोग यही स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको भी भरना पड़ेगा। चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट में प्राइवेट एमबीबीएस लेना चाहते हो, तो इनके स्टेट की काउंसलिंग का फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा,
ठीक है, जिसमें से तमिलनाडु का फॉर्म दोबारा आ चुका है, केरला और कर्नाटका का बहुत जल्द दोबारा आने वाला है। इसलिए बी अलर्ट, जिसको भी काउंसलिंग करना है वो सारे लोग अलर्ट रहें, चाहे रिजल्ट आए या ना आए, आपके फॉर्म पहले आ जाएंगे और पहले आकर के हो सकता है खत्म भी हो जाए, इसलिए डोंट मिस। मेरा काम है हर चीज़ आपको टाइमली मैं बता दूं। तो ये वाले स्टेट के लोग सतर्क हो जाएं। अगर आप नॉर्थ के स्टेट में प्राइवेट एमबीबीएस लेना चाहते हो तो रिलैक्स करिए, रिजल्ट के बाद ही फॉर्म आएंगे उनके। लेकिन जो लोग साउथ के स्टेट्स में लेना चाहते हैं वो बहुत अलर्ट रहे, इन स्टेट्स का तो बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है, जिसमें से तमिलनाडु का रिलीज हो भी चुका है। ओके, इनमें से किसी भी स्टेट की आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैम आप जिम्मेदारी ले लो, हम हमेशा नहीं देख पाएंगे कि कब फॉर्म आया कब नहीं आया, कब क्या काउंसलिंग हो रही है, मैम आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और आप हमारी पूरी काउंसलिंग कर दो, तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपकी कंप्लीट काउंसलिंग करके दे देंगे। तो जो लोग भी प्राइवेट एमबीबीएस डिसाइड कर चुके हैं वो बी अलर्ट, वो या तो काउंसलर्स हायर कर लें या खुद बहुत अलर्ट रहे काउंसलिंग करने के लिए। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती थी। जो स्टेट्स मैंने मेंशन किए हैं, अगर आपका टारगेट है उन स्टेट्स में कॉलेज लेना तो आप लोग अभी से सतर्क रहिए, तमिलनाडु वाले फॉर्म भर दें और बाकी लोग लगातार वेबसाइट्स के टच में रहें। Okay, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.